जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ नहायत ही खूबसूरत और शानदार गला तैयार करने वाली हूँ, जिसका बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिलाई करना सिखाऊँगी। ये सबसे पहले मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं, जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई है 10 इंच। ये देखें 2 पेपर पे मैंने कटिंग की है, 2 जिसकी लंबाई मैंने आपको बता दी है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 10 इंच लंबाई है, 1 इंच चौड़ाई है। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से चिपका रही हूँ। ये देखिए, इसका रफ कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद ये देखिए मैं आपके सामने इसको चिपका रही हूँ। अच्छी तरह चिपकाने के बाद इसको फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह सिलाई का मार्जिन रखूँगी और इसको फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी पट्टी भी इसी तरह सिलाई का हक रख लिया। हक रखने के बाद ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह बिठा रही हूँ। ये बिठाने के बाद मैंने ये पट्टी निकाल ली है। ये देखिए, ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पे कर लिया और दोनों पट्टियाँ मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं। तो ये मेरे फ्रंट हिस्सा है। ये फ्रंट हिस्से को मैंने फोल्ड कर लिया है। फ्रंट हिस्से को फोल्ड करने के बाद मैंने 10 इंच की जो पट्टी निकाली थी उस पे निशान लगाया है। मैंने 9 इंच पे लंबाई का निशान लगाना है और आधा इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया है, जिस पे मैंने ये पट्टियाँ लगाऊंगी। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको भाल लगा लिया है। ये मैं अब इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद ये पट्टियाँ मैं इसके साथ लगा दूंगी। सबसे पहले आज सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई शुरू करने के लिए मैंने जो पट्टियाँ चिपकाई थी आपके सामने, उस पर सीधी सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। सीधी सिलाई लगाने के बाद आगे आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह ये गला नहायत ही आसान तरीके से बनाया है। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इसी तरह मैंने ये देखें दूसरी पट्टी भी इसी तरह सिलाई लगा ली है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो मैंने कमीज़ का पट्टी में से कपड़ा निकाला था पट्टी लगाने के लिए, उसको ये देखें कट लगाने के बाद ये इस कट से मैंने ये पट्टी बिल्कुल सीधी सी रखनी है। ये देखिए, वही जितना मैंने कट लगाया था उतना ही सिलाई का हक रखूँगी और जो मैंने पट्टी के ऊपर सीधी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर सीधी लाइन लगाती जाऊँगी। ये देखिए, बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद मेरी पट्टी इसके साथ अटैच हो गई है। अब दूसरी पट्टी भी मैं इसी तरह लगाऊंगी आपके सामने। ये देखिए, इसका भी सिलाई का मार्जिन उतना ही रखना है जितना कि पहली पट्टी का रखा है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है और जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ तक ही सिलाई लगानी है, उससे आगे सिलाई नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कट तक सिलाई लगा ली है। इसको यहाँ पे मैंने पक्का करके ये मशीन को नीचे उतार ली। ये देखिए, ये मेरी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं दोनों। अब इन पट्टियों को मैंने दोनों को इस तरह जोड़ के इस अंदर की सिलाई का हक जो मैंने कट लगाया था वो आपके सामने लगाना आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, ये कमीज की उल्टी साइड मैंने कर लेनी है और दोनों पट्टियों को जोड़ के पकड़ के इस तरह। ये देखिए, जहाँ से मैंने कट लगाया था वो बिल्कुल सीधी सिलाई, आगे पीछे सिलाई को नहीं जाना चाहिए वरना आपकी ये पट्टियाँ सही नहीं बैठेंगी। ये मेन सिलाई होती है, इसको सही अच्छे तरीके से लगना चाहिए। ये देखिए, अगर ये सिलाई सही ना लगे तो हमारे कोने सही नहीं बनते। ये मैंने लूप्स तैयार करके रख लिए थे जिसको आम ज़बान में छल्ले या हुक भी बोलते हैं। ये देखिए, ये मैंने लूप्स तैयार करके रखे थे। ये मैं अब आपके सामने लगा रही हूँ। ये तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर ये मैं लूप्स लगा रही हूँ। ये मैंने 8 लूप्स तैयार किए थे। मैंने लूप्स अपने बटन के हिसाब से तैयार किए हैं। आपने मोती लगाने हैं या इससे बड़े बटन लगाने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के लूप्स तैयार कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही छोटे साइज़ का बटन था जो मैं ख़रीद कर लाई थी। मैंने उसी हिसाब से ये लूप्स बनाए हैं और ये तकरीबन मैंने 8 लूप्स लगाए हैं और 8 ही मेरे पास बटन हैं। ये देखिए, ये सारे लूप्स आपके सामने लगाती जाऊँगी। इसका दरमियान का फासला सेम होना चाहिए, तकरीबन आधा इंच का फासला है। ये देखिए, आधा इंच के फासले पे मैं ये लूप्स लगाती जा रही हूँ।
ये देखें, ये तकरीबन मेरे अब आखिरी लूप्स रह गया है जब वो मैं लगाऊंगी आपके सामने। ये देखिए, ये लूप्स लगाने के बाद मैंने पट्टी के ऊपर रख के ये सिलाई को पक्का कर रही हूँ ताकि ये मेरा पट्टी के साथ पट्टी अटैच हो जाए। और जो मेरा आखिरी लूप है उस तक सिलाई लेकर आनी है और वहाँ से मैंने पक्का करके ये देखिए सिलाई को नीचे उतार लिया और ये कैंची से धागा कटिंग कर लिया। इसके बाद में हम आएंगे अगले काम की तरफ। ये देखिए, ये मैंने लूप्स लगा के गला तैयार कर लिया। ये मेरे पास आ गई है तकरीबन 3.5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच गले की चौड़ाई में मैंने पेपर को गोलाई में कटिंग कर लिया है गोल गले की शेप में। ये देखिए, मैंने दरमियान में से काट लिया है क्योंकि मुझे दरमियान में से कटा हुआ गला चाहिए। जब आपके सामने मैं चिपका रही हूँ इसकी चौड़ाई में फिर आपको बता देती हूँ। चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, डबल फोल्ड खोल के ये बनता है 7 इंच और जबकि इसकी लंबाई है 4 इंच क्योंकि नीचे का मैंने जो कट है वो भी 2.5 इंच का है, इसलिए ये मैंने गला छोटा रखा है। ये मैं अब आपके सामने इसको फोल्ड करने लगी हूँ। ये इस तरीके के साथ फोल्ड करने के बाद ये मैंने अब आपके सामने ये चिपका दिया है। ये देखिए, आप बेशक से इसको फोल्ड करके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको इजी लगे। अब मैं आपको इसको कमीज के ऊपर अटैच करना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैं सिलाई पेपर के साथ साथ सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये अभी दूसरी जो मैंने गले की साइड थी वो भी इसी तरह बिल्कुल सेम बराबर रख के ये सिलाई लगा रही हूँ। पेपर के साथ साथ सिलाई लगाती जाए। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसके अंदर का कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। कपड़ा कटिंग करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि मैं इस गले को आसानी से मोड़ सकूं। मेरा गला तकरीबन तैयार होने वाला है, इसकी फाइनल लुक है। इसको कट लगाने के बाद ये मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं ये बटन लगाऊंगी। बटन लगाने के बाद ये मैं आपको मुकम्मल गला तैयार करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये आपके सामने इस कमीज का फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा और शानदार गला है, आसान, बिल्कुल आसान तरीके से।